नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 25 जिलों में पढ़ा रही शिक्षिका गिरफ्तार। कासगंज में हुई गिरफ्तारी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे 2 साल से नौकरी कर रही थी अनामिका शुक्ला। जालसाजी की आरोपी शिक्षिका अनामिका का चयन वाराणसी में भी हुआ था। पुलिस को खूब छकाती रही फर्जी शिक्षिका। फोटोकॉपी के आधार पर कर रही थी नियुक्ति। 8 जिलों में फर्जी शिक्षकों पर केस। अनामिका शुक्ला के शैक्षिक दस्तावेजों में स्पष्ट नहीं है फोटो, सिर्फ रोल नंबर से होता रहा सत्यापन। मानव संपदा पोर्टल पर आईडी फील्डिंग से पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। 71.89% कट ऑफ मेरिट पर कस्तूरबा में पाई थी अनामिका ने नौकरी। अगस्त 2018 में शिक्षिका अनामिका शुक्ला ने 71.89% कट ऑफ मेरिट के आधार पर नौकरी पाई थी। जांच में अब तक यह पाया गया है कि जो दस्तावेज अनामिका शुक्ला ने कासगंज में लगे थे उन्हीं समान अंकों के शैक्षिक दस्तावेज अंक जिले में भी है। हाई मेरिट होने के कारण जालसाज अनामिका शुक्ला के शैक्षिक दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कतारा रहा। जांच में अभी और तमाम परखें खुलना सामने बाकी है। अनामिका शुक्ला के खाते में 17,000 रुपये इस समय मौजूदा हालत में है। 4,50,000 रुपये का कासगंज शिक्षा विभाग से भुगतान लिया है और 22,000 रुपये प्रति महीने शिक्षिका को मिलता रहा मानदेय। 11.29 महीने का हर साल मानदेय मिलता है, अर्थात पूरे 12 महीने में सिर्फ एक दिन का मानदेय नहीं मिलता है कस्तूरबा गांधी में, और सभी दिन का मानदेय मिलता है। विभाग ने सीज कराई बैंक खाता और खंगाल रही डिटेल। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षिका की गिरफ्तारी के बाद उसका बैंक खाता सीज करा दिया है। उसका खाता इलाहाबाद बैंक के कासगंज शाखा में है। यह भी जांच की जा रही है कि शिक्षिका के बैंक खाता किन किन दस्तावेजों के आधार पर खुलाया। 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में सरकार की विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच में विशेष अपील की होगी सुनवाई। 150 में से 142 नंबर मिले राष्ट्रपति को नहीं जानते हैं। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र का हाल। नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल, पता सराय अमरेज प्रयागराज। काबिलियत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टॉपरों की सूची में शामिल। कुल 150 में से 142 अंक हासिल किए, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम उन्हें नहीं पता। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। एसएसपी अशोक वेंकटेशन ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि धर्मेंद्र की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में 142 नंबर मिले हैं। एसएसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है तो वह इस जवाब को नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। एसएसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही है कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास मिले डायरी में 20 अभ्यर्थी के नाम सामने आए हैं। इनमें 18 का चयन होने का पता चल रहा है। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं। अन्य 17 की तलाश की जा रही है। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी चीजें सामने आ सकेंगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के परिणाम आने के बाद से ही धांधली का आरोप लगाया था। फूलपुर, सोराव, बहरिया आदि क्षेत्रों से अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा अंक पाए हैं। आरोप था कि लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 नंबर पाए, जबकि टीईटी में 70 से 80 अंक थे। आरोप लगाया था कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज्यादा नंबर दिलाए हैं। पेपर आउट से लेकर कई तरह की सेटिंग का आरोप लगाया था। भर्ती परीक्षाओं में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब, क्यों न विवाद हो। एक परीक्षा संस्था, एक ही प्रश्न और जवाब अलग अलग। यह सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन सच है और इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। परिषदीय विद्यालय और स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों के प्रश्नों का ऐसा विवाद फैला हुआ है कि हाई कोर्ट ने यूजीसी के पैनल से आपत्तियों के निस्तारण का आदेश करना पड़ा। 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का जवाब कुछ और, जबकि इसी संस्था की ओर से हाल साल लगभग बाद 8 जनवरी 2020 को आयोजित टीईटी 2019 में कुछ और था। सहायक अध्यापक भर्ती की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 137 पढ़ने लिखने की क्षमता है का जवाब विषय विशेषज्ञ
विशेषज्ञों ने डिस्लेक्सिया माना है, जबकि टीईटी 2019 की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 2 में डिस्लेक्सिया से यह करने में कठिनाई होती है का जवाब एक्सपर्ट कमेटी ने पढ़ने व वर्तनी में को माना है। प्रमाणित पुस्तकों में डिस्लेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से जुड़ा है। लिखने की अक्षमता की डिस्लेक्सिया का कहा जाता है। अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में इस प्रश्न को भी चुनौती दी है। 4 विवादित प्रश्नों में से एक अन्य पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से लोक सेवा आयोग विषय विशेषज्ञों में मत अलग अलग है। बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 131 भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब परीक्षा नियामक प्राधिकारी एक्सपर्ट पैनल ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही माना है, जबकि पीसीएस जे 2011 परीक्षा में पूछे गए इसी प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग ने विषय विशेषज्ञों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना है। आयोग ने जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें सच्चिदानंद सिन्हा का नाम तक नहीं था। एनसीईआरटी की किताबों और घटनाक्रम में स्पष्ट लिखा है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा की वेबसाइट पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही अध्यक्षता बताई जा रही है। लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ भर्ती 2017 में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शनिवार को पूरा कर लिया गया। इस भर्ती में कुल 663 अभ्यर्थियों को सफल कर दिया गया है। इसमें से 622 ने आयोग दफ्तर पहुंचे अपने अभिलेखों का सत्यापन करवा लिया है। कुल सफल अभ्यर्थियों का 94% है। कोरोना काल के इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का उपस्थिति की उम्मीद आयोग के अफसरों को भी नहीं थी। लोक सेवा आयोग की पीसीएस, एपीएफ और आरएफओ 2020 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले 18,253 अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय गलती कर दी। किसी ने अपनी फोटो निर्धारित साइज से छोटी लगा दी है तो किसी ने फोटो को उल्टा लगा दिया है, तो कई आवेदन ऐसे भी हैं जिसके आवेदन पत्र में फोटो ही नहीं है, यानी ऑनलाइन आवेदन करते वक्त उन्होंने फोटो डाउनलोड करने में चूक कर दी है। गलती सिर्फ फोटो को लेकर ही नहीं है, हजारों संख्या में ऐसे आवेदक भी है जिन्होंने अपना बगैर हस्ताक्षर किए हुए फोटो आवेदन पत्र अपलोड कर दिया है। आयोग की पीसीएस, एपीएफ, आरएफओ 2020 के लिए मिले 5,95,696 आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करने के बाद गलती करने वालों की 18,253 आवेदन की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सूची में आवेदकों का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता के नाम के साथ आवेदन पत्र में हुई गलती का भी उल्लेख किया गया है। आयोग ने आवेदन के अपनी यह गलती सुधारने का मौका दिया है। परीक्षा नियामक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी 12 जून तक गलती में सुधार कर सकते हैं। कुल 18,253 अभ्यर्थियों में से 7,504 ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर युक्त फोटो लगाने में गलती की है। वहीं 5,867 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फोटो अलग अलग कारणों से अयोग्य ठहरा गया है। शेष अभ्यर्थियों की फोटो निर्धारित साइज के अनुसार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती दिव्यांगजनों के आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि दिव्यांग के लिए 4% आरक्षण देने की अधिसूचना 2018 में जारी की गई थी, लेकिन इस शिक्षण भर्ती में मात्र 3% आरक्षण दिया गया। उच्च गुणांक वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के समतुल्य या उससे अधिक गुणांक अर्जित किया है, उन्हें भी दिव्यांग श्रेणी में ही चयनित माना गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि दिव्यांगों के इस विशेष आरक्षण के संदर्भ में यह प्रावधान है कि पिछली भर्ती में यदि निर्धारित संख्या के अनुरूप उपर्युक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते या सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें आगामी भर्ती में समायोजन कर दिया जाता है। आरोप लगाया है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में भी दिव्यांगों के रिक्त रह गए पदों का समायोजन इस भर्ती में नहीं किया गया है। शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद पर अपनी मांगों को लेकर गिरिजा शंकर यादव के नेतृत्व में शशांक शुक्ला, विजय कुमार, अशोक कुमार आदि विद्यार्थी दिव्यांग लोग पहुंचे हुए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 30 जून तक आवेदन होंगे। इंटरमीडिएट के नतीजे में देरी के चलते लिया गया फैसला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्रों के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स की शुरुआत की गई। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।